बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़ रहमान यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज आप लोगों को नज़र बद के मुतालिक बताऊंगी जो आज हमारे माशरे के अंदर बहुत कसरत से पाई जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पर बाकायदा तौर पर अहादीस इरशाद फरमाए हैं और नज़र बद से बचना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इंसान अक्सर जो है नज़र बद की वजह से कब्रों में उतर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम में, अल-ऐन हक़्क़ुन। अब नज़र बद जो है वो एक बरहक चीज़ है। इंसान समझता है कि मुझ पर जादू हो गया या कोई जिन्नात का अटैक है या बीमारी है। ना जादू होता है, ना जिन्नात का अटैक होता है, बल्कि नज़र बद होती है। अब नज़र बद जो है इंसान को मफलूज कर देता है, दिमाग को जगड़ लेती है, जिस्म को अपाहिज कर देती है। इंसान के काम होते होते रुकना शुरू हो जाता है। अब इंसान कोई काम को आगे बढ़ाना चाहता है, वो आगे बढ़ने के बजाय तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाता है। तो नज़र बद जो है ये बहुत शिद्दत के साथ इंसान को लगती है, क्योंकि हासिद इंसान की बहुत कसरत के साथ इन पर नज़र होती है। आप जब सोशल मीडिया पर देखते हैं या वैसे किसी की कोई तरक्की देखते हैं तो इंसान दिल में जब इसके बारे में कोई चीज़ सोचता है बॉस के साथ तो वो भी नज़र लग जाती है। अगर कोई बहुत अच्छा भी लग रहा है, अपना खूनी रिश्ता है, अपना महबूब रिश्ता है, फिर भी नज़र लग जाती है। तो नज़र दोनों सूरतों में लगती है और ज़्यादा बड़ी तादाद जो है आजकल जादू की 10% होगी, लेकिन 90% जो है वो नज़र बद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर भी कि आपने फरमाया मेरी उम्मत की एक बड़ी तादाद जो है वो कुर्बत क़यामत कब्रों में उतरेगी नज़र बद की वजह से। और इसलिए जो सहाबाए कराम रिज़वान ताला अलैहि अजमईन जो है वो नज़र बद के मुतालिक जो है बाकायदा तौर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात लेकर इस पर अमल किया करते थे। और सहाबाए कराम ने बाकायदा जो है एक सहाबी जब गुस्ल करके बाहर निकले तो दूसरे सहाबी ने इसको देखकर फरमाया वाह वाह इसके जिस्म को, तो इस पर वो गिर कर तड़पने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अपनी बाई को मौत के आगोश में दे दिया और फिर तुम्हें माशाअल्लाह कहना चाहिए था। और फिर इसको इसका मुस्तक़बिल पानी लेकर इसके जिस्म पर छिड़का तो वो सहाबी ठीक हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के अंदर कोई खूबी देखो तो माशाअल्लाह कहना। अब ये माशाअल्लाह जो है ये नज़र बद को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए अब जो नज़र बद का शिकार है, कोई बच्चा है, कोई मर्द औरत है, तो इसके लिए कुरान हकीम का सबसे मुजर्रब जो अमल है वो सूरह नून वल कलम, जो सूरह नून वल कलम 29 पारे में उसकी आखिरी 2 आयात 7 मरतबा यकादुल्लज़ीन कफ़रू लियुज़्लिकूनका। अब ये 7 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर फूंका जाए, मर्द औरत बच्चा, और इसको दम करके पानी पिलाया जाए, नज़र बद जो है वो ज़ाइल हो जाएगी। लियुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम, जो लफ्ज़ बोला है कि नज़र लगती है, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे, एक्सपर्ट थे मक्का में जो नज़र लगाते थे, जो नज़र लगाते थे और नज़र के ज़रिए लोगों को गिरा देते थे। तो उस पर अल्लाह पाक ने लियुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपको ग्रिप में लाने के लिए उन्होंने बड़े एक बंदे को हायर किया कि अपने नज़रों के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जकड़ लो। अब जब वो आया अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई और वो जो है अपना हिफ़ाज़ करता रहा, लेकिन आप पर असर नहीं हुआ। तो नज़र किसी की भी हो, चाहे हसद की हो, चाहे बग़्ज़ की हो, चाहे मोहब्बत की हो, नज़र बद का इलाज इस कुरान पाक की आयत के अंदर ही है। ये 2 आयतें हैं, आपको इनको 7 मरतबा पढ़े, बस 7 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके पूम करके पी ले। अगर आपको कहीं फ़ील हो कि यहाँ पर मुझे नज़र लग सकती है, ये बंदा घर आएगा, ये घर आएगी, औरत घर आएगी, हम इसके यहाँ जाएँगे तो नज़र लग सकती है, तो आप ये पानी पर 7 मरतबा पूँग कर 7 मरतबा पूँग कर वो पानी की चींटे अपने ऊपर डालकर चले जाएँ। अपने ऊपर दम भी कर ले 7 मरतबा, फिर आप बेशक इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगेगी। वापस आकर भी ये अमल कर ले और इंशाअल्लाह बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, जो भी हो नज़र बद से बचेगा। और वैसे मामूल इख्तियार कर ले, छोटे से आयात है 2, 7 मरतबा रोज़ाना पानी पर दम करके घर वालों को पिला दिया करें। इससे ये होगा कि घर में बाज़ औक़ात नज़र बद किसी भी लम्हे दाखिल हो जाती है, किसी की भी हो सकती है, तो वो आपकी ज़ाइल हो जाएगी। घर के अंदर मसाइल पैदा नहीं होंगे, सेहत के मसाइल नहीं होंगे, रिज़्क़ के नहीं होंगे और इसी तरह से घर में नाइतफ़ाक़ी के मसाइल नहीं होंगे। तो नज़र बद से बचना आजकल सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। और बंदा ये समझ रहा होता है कि मैं जो हूँ जादू का शिकार हो गया हूँ, बार बार जादू हो रहा है, वो हालांकि नज़र बद बार बार हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो अब वो ख़त्म ही नहीं हुई, ज़ाइल ही नहीं हुई, तो अब वो नज़र बद अपनी जगह मौजूद है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद जो है वो ज़िंदा ऊँट को हंडिया में और बंदे को कब्र में उतार देता है।
تو اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے ان 2 آیات کو اپنے اوپر روزانہ پڑھنے کا ایک عادت بنا لیں۔ جب تک آپ ان آیات کو اپنے اوپر پڑھیں گے تو کسی کی بد نظری آپ پر نہیں ہوگی، اور آپ کے سارے کام انشاءاللہ جو ہے بہت اچھے سے، بہت طریقے سے ہوں گے۔ لاسٹ میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کہ ہیزل الرحمان چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔